एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और अभी वहां पर क्या नजर आ रहा है वो आप देखिए। भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर कर जा रहे हैं और जो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हैं उनका स्नान भी अभी चल रहा है। हालांकि हादसे की वजह से आज बहुत देर से उनके स्नान का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। शैव संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका स्नान पूरा हो चुका है। अब वैष्णव संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका स्नान अभी चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी विशाल के पास। विशाल, अब किस तरीके के हालात, क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर आसपास? अखिलेश, देखिए स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है। श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेला क्षेत्र में आपको भीड़ भी अब कम दिखाई देगी। एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो हालात यहाँ पर थे, जिस तरह की भीड़ यहाँ पर थी, अब यहाँ से लोग वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सड़क जितनी इस वक्त खाली दिखाई दे रही है, पिछले 3 दिनों में हमें ये सड़क पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब मौनी अमावस्या के मौके पर लोग 27-28 तारीख से ही यहाँ पर पहुंच गए थे और स्नान करने के बाद अब यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो स्थिति नियंत्रण में है। लोग संगम में स्नान कर अपने घर वापस जा रहे हैं और फिलहाल प्रशासन और सरकार की तरफ से भी बार बार यही अपील की गई है कि जो भी घाट आपके नजदीक हो, आप वहीं पर स्नान करके वापस जाएं, संगम नोस तक जाने का प्रयास ना करें। और यहाँ पर फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि मेला क्षेत्र में अब जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो यहाँ से वापसी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेला काफी हद तक अब यहाँ पर खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है विशाल, ये एक सुकून वाली बात है। अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। मेरे सहयोगी अवधेश भी यहीं पर मौजूद हैं, जहां से आप देख रहे थे साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उसी मार्ग के पास बिल्कुल अवधेश खड़े हैं। अवधेश, बिल्कुल देखिए अखिलेश, अब दिगंबर अनी अखाड़ा आ गया है। जिस अखाड़े के बारे में हम बात कर रहे थे कि इनकी 5 रंग की ध्वजा होती है, इसमें नागा संत होते हैं, शौर्य से भरा इतिहास इनका है। हालांकि जो वैष्णव अखाड़े उस पर वहाँ पर नागा की बजाय त्यागी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये जितने लोग जा रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब त्यागी हैं। त्यागी मतलब नागा। और देखिए ये जो निशान जा रहे हैं, आगे ये ध्वजा चल रही 5 रंग की, दिगंबर अखाड़े के सोपान जो है शौर्य के उनके। और ये जो आपको भाले नुमा चीज़ें दिख रही हैं, जो जिस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटा हुआ है, ये हनुमान जी का जीवंत स्वरूप माना जाता है दिगंबर अनी अखाड़े में। और ये हनुमान है। जब ये संत त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं ध्वजाओं को वहां पर जाकर गंगा में स्नान कराया जाएगा। ऊपर जो नुकीली चीज़ें निकली हुई हैं, इनको जाकर गंगा में टच कराया जाएगा और उसके बाद फिर दिगंबर अनी अखाड़े के जो संत स्नान करेंगे। तो आप देखिए जो निर्मोही हैं वो नहाकर जा रहे हैं और जो दिगंबर हैं वो नहाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वैष्णव परंपरा के ये जो अद्भुत झांकी है वो नजर आ रही है। और ज्ञान और वैराग्य में यकीन रखता है निर्मोही, लेकिन जो दिगंबर अखाड़ा है वो शौर्य करता है। और ये देखिए सूरज, ये तस्वीर आप दिखाइए। देखिए दिगंबर अखाड़े के एक संत हैं, इन्होंने देखिए किस तरीके से आसन लगा लिया है। और हालांकि तस्वीरें कितनी स्पष्ट है ये एक बात है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्होंने स्नान के क्रम में अपना योग भी करने लगे। और आप देखिए जो दिगंबर अनी अखाड़ा है वहाँ पर तलवारबाजी का बड़ा रहता है। और एक चीज़ और बता दें अखिलेश की, जो दिगंबर और निर्वाणी अनी अखाड़े हैं, इनकी जो शुरुआत है ये मल्ल युद्ध से होती है। सुबह सुबह अखाड़े में कुश्ती होती है और कुश्ती के बाद शुरू होता है भगवान का भजन और पूजन। तो ये भी वैष्णव अखाड़ों को अलग बनाता है, जहाँ एक तरफ सभी जो अखाड़े हुए हैं वो पूजा पाठ के बाद दैनिक दिनचर्या शुरू करते हैं, लेकिन वैष्णव अखाड़े में सुबह उठते हैं संतों, कुश्ती होती है, वर्जिश होती है, जमकर मल्ल युद्ध होता है। और देखिए एक संत हमें इशारा कर रहे हैं कि उनकी दाढ़ी है वो दिखाई जाए, जटा दिखाई जाए। तो आप देखिए कितनी बड़ी उनकी दाढ़ी है। तो ये भी एक 50 किलो वजन उठा लिया है उन्होंने, ये बता रहे हैं। तो देखिए ये भी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो संत थे बता के गए कि निर्मोही अनी अखाड़े से इनका संबंध है और अपनी दाढ़ी से ये 50 किलो वजन उठा लेते हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। और आप देखिए जो अब श्री महंत आ रहे हैं ट्रकों पर बैठकर, जो रथ बनाए गए हैं ट्रक पर, ये सब श्री महंत हैं। शैव अखाड़ों में महामंडलेश्वर आ रहे थे और अब श्री महंतों की श्रृंखला जो है वो त्रिवेणी के तट पर बढ़ रही है। और ये जो संत है स्नान करेंगे। तो अब एक अखाड़ा और बच रहा है, निर्मोही
निर्वाणी यानी अखाड़ा, तो लगातार संत जा रहे हैं, आ रहे हैं। हालांकि ये जो 3 अखाड़े, इनमें कोई मतभेद नहीं है और ये तीनों अखाड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं और इन अखाड़ों में भी अखिलेश बड़ी भिन्नताएं हैं। ये जो 3 अखाड़े हैं इनमें 16 शाखाएं हैं, यानी कि 3 अखाड़ों के अंतर्गत 16 अखाड़े और आते हैं। किसी का नाम 13 बाई त्यागी खालसा है, किसी का नाम खाकी अखाड़ा है, किसी का नाम रामानंदी अखाड़ा है। तो 16 तरीके की परंपराएं इनमें चलती हैं। तो कुल मिलाकर जो सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है कि अनेकता में एकता का प्रमाण है, तो ये 3 अखाड़े भी उसी का जीवन स्वरूप हैं। ये 3 अखाड़े हमें देखने में ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनकी जटाओं पर जाएंगे, इनके चंदन पर जाएंगे, इनके तिलक पर जाएंगे, तो ये पता चलता है कि 16 अखाड़े हैं। और लश्कर शब्द अखिलेश बड़ा फेमस है। लश्कर को किस तरीके से जोड़ा जाता है जब जम्मू की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, लेकिन इन्हीं वैष्णव अखाड़ों में एक लश्करी तिलक होता है। तो लश्करी तिलक का अपना अलग इतिहास है, वो शौर्य से जुड़ा हुआ है। भैरवगिरी और लाक्षागिरी नाम के 2 शैव हुआ करते थे, वो वैष्णवों की हत्या वो कर दिया करते थे, ऐसा आध्यात्मिक मान्यता है। क्योंकि शैव और वैष्णव का जो टकराव था चरम बिंदु पर था। जब एक वैष्णव संत ने भैरवगिरी और लाक्षागिरी का गर्दन काट दिया, उस दिन से उनको लश्कर बोला गया वैष्णव अखाड़ों का। और एक नई परंपरा जो शब्द आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लश्कर का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धाओं का दल, मनुष्यों का कोई भारी समूह हो, भीड़ भाड़ हो, उसके लिए लश्कर शब्द का इस्तेमाल होता है। जी अवधेश, अपनी बात पूरी करिए। तो बिल्कुल, तो वही योद्धा जो थे, तो एक अलग सी संप्रदाय इसमें शुरू हो गया जिसको बोलते हैं लश्करी साधु। तो लश्करी संतों का तिलक अलग होता है और वही लश्करी संत जो है 12वीं शताब्दी के बाद उन्होंने शौर्य की कई गाथाएं गढ़ी हैं। और आप देखिए जो रथ आ रहे हैं सब श्री महंतों के रथ हैं। ये जो तीनों अन्य अखाड़ों के संचालक हैं वो इसको चलाते हैं। और अगर हम अन्य अखाड़ों की बात करें तो इनका संबंध उज्जैन से है, इनका संबंध गंगा सागर से है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा सागर का जो मेला लगता है मकर संक्रांति पर, कपिल मुनि का भव्य आश्रम है, वो दिगंबर अखाड़े से संबद्ध रखता है। और खास तौर से 2015 तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे महंत ज्ञानदास, उन्होंने गंगा सागर की तस्वीर को बदल दिया। जब अखाड़ा परिषद की बात होती है भारत में, अखाड़े के अच्छे अखाड़ा परिषद अध्यक्षों की बात होती है, तो 2 ही नाम आते हैं। एक महंत ज्ञानदास जो वैष्णव परंपरा से आते थे, और एक थे स्वामी नरेंद्र गिरी जिनका निधन हुआ था 2 से 2.5 साल पहले। हालांकि उनकी मृत्यु पर कुछ संदिग्ध बातें हुई थी, तो सीबीआई जांच उसमें चल रही है। तो अखाड़ों की परंपरा को बुलंद करने में ज्ञानदास और नरेंद्र गिरी का बड़ा योगदान रहा है। और इस महाकुंभ में इन दोनों को ये संत याद भी कर रहे हैं। और आप देखिए श्री महंत रथ पर बैठ कर आ रहे हैं। और ये जो सभी संत हैं ये राम और विष्णु के उपासक हैं। और इन सब के अलावा जो हनुमान जी इनके इष्ट देव होते हैं। तीनों ही अखाड़ों में सामान्य बात यह है कि तीनों ही अखाड़ों के इष्ट देव हनुमान जी हैं। इसके अलावा इन्हीं निर्मोही यानी अखाड़ा जो है उसमें एक सखी संप्रदाय है। और सखी संप्रदाय के जो संत होते हैं वो कम नजर आएंगे शाही स्नान में, लेकिन उनकी परंपरा ये है कि वो माथे पर सिंदूर लगाते हैं, सिर पर सिंदूर लगाते हैं, माथे पर बिंदी लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, पूरे श्रृंगार में रहते हैं। और उनका कहना है कि हम राम जी की पत्नी हैं, राम जी हमारे पति हैं। और निर्मोही अखाड़े में एक भजन भी गाया जाता है कि निर्मोही में रमे राघो सखी नाचे रसीली। तो ये सखी संप्रदाय भी यहीं पर दर्शन उनका होता है। तो एक लंबी परंपरा है अखिलेश। और महाकुंभ में हम जितना डूबते हैं उतने रत्न हमें मिलते जाते हैं। अथाह सागर है, 125 तरीके की धाराएं मुझे ढूंढने पर मिली हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गाणपत्य है, शौर्य है, 5-6 परंपराओं की जानकारी थी। लेकिन जब परंपराओं को मैंने तलाशना शुरू किया महाकुंभ में, तब पता चला कि 125 तरह की पूजा पद्धति हमारे सनातन धर्म में वर्तमान में मौजूद हैं। कितनी विलुप्त हो गई उसकी कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ना, जो बात बार बार हो रही है, एक शब्द का हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं जब से ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मानव समंदर। तो समंदर के लिए कहते हैं ना आदि ना अंत, ना उसकी शुरुआत का पता चलता है ना अंत का। आप जब खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि वहीं पर क्षितिज है, वहीं पर आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। कुछ उसी तरीके की आज भीड़ यहां पर नजर आई है। इतनी जबरदस्त संख्या श्रद्धालुओं की, करोड़ों, सोचिए आप, कई देशों की, छोटे देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होती है जितने लोग प्रयागराज पहुंच गए। 10 करोड़ आज यहां पर स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं, जो अनुमानित आंकड़ा है। 5 करोड़ तो यह आंकड़ा पार भी कर चुका है अवधेश। एक बात और बताइए मुझे, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन यह बताइए, जैसे शुरू में खबर आई थी कि आज का ये जो स्नान का कार्यक्रम है, अमृत स्नान का, हादसे के बाद प्रतीकात्मक रहेगा, लेकिन इन दृश्यों को देखकर तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये शाही स्नान ही है, बिल्कुल तामझाम के साथ, शाही सवारी के साथ।
बिल्कुल अखिलेश, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो अखाड़े हैं ये जा रहे हैं, लेकिन प्रतीकात्मक कैसे वो मैं बता देता हूं। प्रतीकात्मक ऐसे है कि जितने भी अखाड़े आए नगाड़े किसी में आगे नहीं बज रहे थे, लेकिन जब अखाड़ा पूरे शानो शौकत के साथ आता है तो दो संत घोड़े पर बैठकर नगाड़ा बजाते हुए चलते हैं। पहला प्रतीक ये नहीं था। दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें नगाड़े के साथ ही साथ जो त्यागियों की बात करें वैष्णव में, नागाओं की बात करें शैव में, इन्हीं की संख्या कम से कम 500 से 1000 होती है। और जूना अखाड़े की बात करें तो 1500 से 2000 तो केवल नागा संत होते हैं। जबकि आज जब जूना, आवाहन और अग्नि 3 अखाड़े आए तो इनकी कुल मिलाकर संख्या भी 500 से ज़्यादा नहीं थी। तो ये एक प्रतीक हो गया। इसके अलावा जो 13 के 13 अखाड़े हैं, हालांकि 7 अखाड़े जो हैं उनमें आचार्य महामंडलेश्वर की परंपरा है, तो 3 ही अखाड़े ऐसे थे जिनके आचार्य महामंडलेश्वर आए थे, बाकी के आचार्य महामंडलेश्वर नहीं आए। अगर हम बात करें हम आएंगे आपके पास, हम दोबारा लौटेंगे, आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।